योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में कोई 60 वर्ष से ऊपर यानी 60 वर्ष से ऊपर का कोई सीनियर सिटीजन्स हैं, व्यक्ति हैं, तो सरकार की तरफ से उन्हें 9 बड़े फ़ायदे दिए जाते हैं। तो कौन-कौन से 9 बड़े फ़ायदे सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, यानी कि 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं, वह हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं, वह वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सब कुछ जानकारी आपको देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे और स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, पहला जो फ़ायदा है, वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सबसे बड़ी राहत उनके बेसिक एग्जेप्शन लिमिट यानी कर मुक्त आय की सीमा में छिपी है। वहीं 60 वर्ष से अधिक 60 वर्ष से 80 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को सालाना 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह आय सीमा 5 लाख रुपए वार्षिक है। यानी कि जो 60 वर्ष से 80 वर्ष के बीच में व्यक्ति हैं, उन्हें 3 लाख रुपए की अगर उनकी साल की कोई आय होती है, तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता है। वहीं जो 80 वर्ष से अधिक वाले अति वरिष्ठ वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए यह आय सीमा 5 लाख रुपए है। स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च को देखते हुए नंबर 2, आयकर विभाग ने धारा 80D के तहत विशेष प्रावधान किए हैं। वरिष्ठ नागरिक अपने या अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के भुगतान पर साल भर में 50,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। यह सीमा सामान्य करदाताओं के लिए तय लिमिट से दोगुनी है। यदि बीमा नहीं है तो वे मेडिकल चेकअप और इलाज पर होने वाले खर्च पर भी यह छूट प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR दाखिल करते समय वरिष्ठ नागरिकों को सही फार्म का चुनाव करना होता है। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक की कुल वार्षिक आय 50 लाख रुपए से कम है और कमाई का जरिया केवल पेंशन, ब्याज या फिर मकान का किराया है, तो वे ITR फर्स्ट सहज फार्म भर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बचत खातों और फिक्स्ड डिपॉजिट FD से होने वाले ब्याज आय पर वरिष्ठ नागरिकों को विशेष छूट मिलती है। आयकर की धारा 80 TTB के तहत वरिष्ठ नागरिकों को बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर 50,000 रुपये तक की छूट मिलती है। यह नियम उन्हें अपनी जमा पूंजी पर बेहतर रिटर्न हासिल करने में मदद करता है। नंबर इनकम टैक्स रिटर्न ITR दाखिल करते समय वरिष्ठ नागरिकों को सही फार्म का चुनाव करना होता है। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक की कुल वार्षिक आय 50 लाख रुपए से कम है, तो और उन्हें केवल ITR फर्स्ट सहज फॉर्म भरना है। यह हमने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि वरिष्ठ नागरिक की आय स्रोत थोड़े विस्तृत हैं, जैसे कि शेयर बाजार से लाभ, म्यूचुअल फंड या एक से अधिक मकानों से आने वाला किराया, तो उन्हें ITR 2 फॉर्म भरना होता है। यदि सीनियर सिटीजन्स रिटायरमेंट के बाद भी डॉक्टर, वकील या कंसल्टेंट के रूप में सक्रिय है, उन्हें ITR 3 फॉर्म और छोटे व्यवसाय चलाने वाले या फ्रीलांसिंग करने वाले बुजुर्गों को ITR फॉर्म 4 फॉर्म भरना होता है। अब टैक्स जमा करने या रिटर्न फाइल करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आयकर विभाग ने E-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाकर वरिष्ठ नागरिक घर बैठे ही अपना टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। वेबसाइट पर E-फाइल विकल्प के भीतर ई पे टैक्स की सुविधा दी गई है, जहां नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI के जरिए चंद मिनटों में ही भुगतान सफल हो जाता है। टैक्स भरने के साथ साथ ITR फाइल करने की प्रक्रिया को भी बहुत सरल और पारदर्शी बनाया गया है।
पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद सही असेसमेंट ईयर और फॉर्म चुनकर आप अपनी आय का ब्यौरा दर्ज कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने के बाद उसे ई वेरीफाई करना अनिवार्य होता है, जो आधार ओटीपी के जरिए आसानी से हो जाता है। दोस्तों, रिटर्न दाखिल करने से पहले यह सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी है कि आपके सभी बकाया टैक्स का भुगतान समय पर हो गया है। यदि टैक्स देनदारी होने के बावजूद भुगतान में देरी की जाती है तो आयकर विभाग जुर्माना और ब्याज वसूल सकता है। इसलिए वरिष्ठ नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने फॉर्म 16 और फॉर्म 26 एस का मिलान पहले से ही कर लें। तो यह बड़े फ़ायदे 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को यानी कि वरिष्ठ नागरिकों को मिलते हैं। और यह जानकारी हमें सोशल मीडिया से प्राप्त हुई है, जो हमने आपके साथ शेयर की है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।